इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत हुई है। ये वार्ता अभी खत्म हुई है, ये जानकारी मिल रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता हुई है और लगभग 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। शाम को 7:30 बजे ये बात शुरू हुई थी और 3 घंटे तक ये चर्चा चली है। अब क्या बातचीत हुई है उसकी डिटेल कुछ देर के बाद सामने आएंगी, जब व्हाइट हाउस ये जानकारी जारी करेगा कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो संवाद हुआ उसमें किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है या नहीं बनी है, पुतिन किस बात को लेकर राजी हैं या नहीं है, ये सब कुछ पता चलेगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि शाम को 7:30 बजे वार्ता शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे पुतिन और ट्रंप के बीच वार्ता चली है। इससे पहले आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की के साथ जो ट्रंप की वार्ता हुई थी वो बहुत अच्छे मूड में नहीं हुई थी। दोनों के बीच काफी बहस हुई थी, लेकिन ट्रंप ने कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। और इसी सिलसिले में ट्रंप और पुतिन के बीच ये सबसे लंबी बातचीत है। दोनों नेताओं के बीच ये जो बात हो रही थी फोन पर हो रही थी, और फोन पर इतनी लंबी बात चलना ये अपने आप में ये बता रहा है कि कुछ चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ सकती हैं। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई बीच का रास्ता निकले, दोनों देश टेबल पर आए और आपस में संवाद करें, बातचीत करें। ज़ेलेंस्की के साथ जो चर्चा हुई थी वो बेहतर नहीं रही थी, लेकिन ट्रंप और पुतिन की जो वार्ता हुई है उसके बारे में कुछ देर के बाद जानकारी है कि व्हाइट हाउस इसके बारे में जानकारी जारी करेगा। डिटेल बताई जाएगी कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, रूस और अमेरिका के बीच इस मसले को लेकर क्या बातचीत हुई है, और क्या वाकई सीज फायर के लिए पुतिन पूरी तरह से तैयार हैं। क्या पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, और अगर हैं तो किन शर्तों के साथ पुतिन तैयार हुए हैं, ये कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन ट्रंप फिलहाल जो कोशिश कर रहे थे उसमें बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि तकरीबन 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ये शाम को 7:30 बजे ये चर्चा शुरू हुई थी, वार्ता शुरू हुई थी, और टेलीफोन पर यह बातचीत चली है लगभग 3 घंटे तक, और कुछ ही देर पहले ये वार्ता खत्म हुई है। अब क्या बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि ये तो एकदम क्लियर है कि ये बातचीत हुई है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, और युद्ध को रोका जाए इसकी कोशिश की गई है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद व्हाइट हाउस ये बताएगा कि क्या बातचीत ट्रंप की रही है और कितनी सकारात्मक ये चर्चा रही है। ये कुछ देर के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप और पुतिन की वार्ता खत्म हो गई है। तकरीबन 3 घंटे दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है और शांति स्थापित करने को लेकर ट्रंप ने कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध अब रुकना चाहिए, यही सबके हित में है, और यही कोशिश ट्रंप की तरफ से शुरुआत से की जा रही है। पहले उन्होंने एक दौर की चर्चा की थी और अब 3 घंटे तक ये संवाद भी किया है। इससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ भी वो चर्चा कर चुके हैं, और ज़ेलेंस्की के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तब उतनी सकारात्मक बातचीत नजर नहीं आई थी। और जेके त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी जी की तरफ हम चलते हैं। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं, जो ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत हुई वो सबने देखी थी, लेकिन अब 3 घंटे तक अगर बातचीत दो नेताओं के बीच वो भी फोन पर हो रही है, तो ये किस तरफ संवाद जाता हुआ आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जल्दी ही कोई, जब अभी अनाउंसमेंट होगा तो कोई सकारात्मक परिणाम होगा। और अभी फिलहाल व्हाइट हाउस ने इस वार्ता को हिस्टोरिक एंड एपिक यानी ऐतिहासिक और बृहद बताया है, जिसका मतलब कि व्हाइट हाउस भी ये समझता है कि ये कुछ ऐसी चीज हुई है जो कि ऐतिहासिक है, जो कि बहुत बड़ी है। इसमें 2-3 चीजें जरूर इसमें कही जा सकती जी। हैं। एक तो शायद ट्रंप इस बात पर सहमत हो कि रूस इस बात पर वार्ता हुई कि यूक्रेन में रूस ने जितने क्षेत्रों पर कब्जा किया है उनमें से किन क्षेत्रों को रूस अपने पास रख सकता है। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से ट्रंप ये चाहते इसको मान गए हैं कि कुछ क्षेत्रों को तो रूस अपने पास रख ही सकता है, उसमें से जी। क्या क्या क्षेत्र हैं इस पर शायद वार्ता हुई होगी। दूसरी चीज ये भी कि पुतिन की
पुतिन 30 दिन के युद्ध विराम के बजाय स्थायी समाधान चाहते थे, और जिसका पार्ट ये था कि पुतिन के ऊपर से और रूस के ऊपर से सारे सैंक्शन हटा लिए जाएं। पुतिन को पुतिन के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के जो चार्जेस लगाए गए हैं या जो अभियोग वारंट जारी किया गया वो हटा लिया जाए, और इसके साथ ही साथ ये कि यूक्रेन का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण हो। और शायद मुझे लगता है कि आप देखिए, 2 और 2 को जोड़ करके 4 बनाने की बात है कि जब यूक्रेन को अमेरिका ने ये कहा था कि आप हमारे साथ मिनरल्स पे समझौता कर लीजिए और $500 बिलियन के मिनरल्स हम ले लेंगे, उसी वक्त रूस ने भी कहा था कि आप हमारे कब्जा किए हुए क्षेत्रों और उसके साथ साथ रूस के साइबेरिया में भी हमसे ये समझौता कर सकते। तो मुझे लगता है कि क्योंकि यूक्रेन का 70% क्रिटिकल मिनरल जो है वो डोनेट्स्क, डोनबास, केरसन, ज़ेपोरिज़िया आदि साउथ वेस्ट के इलाके में है, इसलिए हो सकता है कि उसमें से कुछ क्षेत्र तो यूक्रेन को रखने दिया जाए और जिस पर अमेरिका। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, ये 7:30 बजे से चर्चा शुरू हुई और इसको ऐतिहासिक व्हाइट हाउस की तरफ से बताया जा रहा है, यानी ये युद्ध के विराम की दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम इसको कह सकते हैं क्या? जी हाँ, इसको आप ये पिछले कुछ हफ्तों से जो कंटिन्यूसली जो टॉक चल रही है, अगर आप देखें कि इससे पहले 12 फरवरी को पुतिन और ट्रंप की बात होती है, एक हफ्ता पहले अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव रशिया जाते हैं, तो ये बातचीत कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है। इसको इस सेंस में लिया जा सकता है, युद्ध विराम होता है नहीं होता है, अभी थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता लगेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि बातचीत, डायलॉग का प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अब उसमें जो शर्तों के साथ रशिया मानता है या वो जो यूक्रेन का कहना है कि वो अनकंडीशनल चाहते हैं, उसके साथ अब रशिया के भी अपने खदशे हैं, वो चाहते हैं कि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन पिछले लगभग 2 घंटे की बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है ये अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा, लेकिन इसको इस बातचीत की दिशा में एक कदम जरूर समझा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और रविंद्र, मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार जो बात कही गई थी वो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था, खासतौर से ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस के सामने, कि यू हैव नो कार्ड्स, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन विशेष बचा नहीं है, यूक्रेन को ये कहा गया था। मैं आपके पास लौट कर आता हूं इस पर बात करने के लिए, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। क्रेमलिन ने बताया है कि पुतिन ने यूक्रेन में संघर्षरत पक्षों द्वारा 30 दिनों के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों के आपसी त्याग की पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 30 दिन के युद्ध विराम की पहल के संदर्भ में रूसी पक्ष ने युद्ध संपर्क की पूरी रेखा पर संभावित युद्ध विराम पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने, यूक्रेन में जबरन लामबंदी को रोकने की जरूरत और यूक्रेनी सशस्त्र बलों को पुनः शस्त्रीकृत करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है।